नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं जनपद महाराजगंज के बरवार ग्राम सभा में। जी हां, आपको बता दें कि सन 2022 का चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसमें सारे पार्टी के कैंडिडेट अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा लेकर चुनावी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जी, अपनी पार्टी की विशेषता को बता रहे हैं, अपनी पार्टी के एजेंडे को बता रहे हैं और सन 2022 के विधानसभा में अपनी परचम लहराने के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पनिया विधानसभा के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्री डॉक्टर अवधेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत हमारे फास्टर प्लस न्यूज में। और हम जानना चाहेंगे कि आप किस एजेंडे के साथ सन 2022 की विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार। मेरा एजेंडा एक तो नेशनल लेवल का है, प्रदेश लेवल का है, दूसरा हमारे ग्रामीण लेवल का है। ग्रामीण लेवल का मुद्दा हम पहले उठा रहे हैं और प्रदेश लेवल का मुद्दा हमारे संजय सिंह जी और केजरीवाल साहब और सभाजीत सिंह जी उठा रहे हैं। वो जग जाहिर है कि वो आम आदमी पार्टी के माध्यम से बिजली, पढ़ाई और दवाई की सुविधा जो उपलब्ध करवा देंगे तो आम आदमी का पैसा बचेगा और पैसा बचेगा तो वो समृद्धशाली होगा और आगे बढ़ेगा। मैं पनिया विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव और गली-गली में घूम करके देख रहा हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल साहब ने 90% काम कर दिया है। केवल विधायक प्रत्याशी होने के नाते मुझे केवल 2% काम करना है। हर गांव में केजरीवाल साहब ने 15 से 20 जो लड़ाके उनके सिपाही हैं उन्होंने अपनी सेवा दिल्ली में ही दे करके खड़ा कर दिया है। जहां भी हम जा रहे हैं वहां लोग बोल रहे हैं कि हमने सुविधा पाई है, हम केजरीवाल साहब को चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, अवधेश सिंह केजरीवाल साहब का झंडा लेकर के बुलंद कर रहे हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश में और पनिया विधानसभा में केवल केजरीवाल सरकार, झाड़ू सरकार रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा लोकल मुद्दा जहां तक है, भाई हम लोग जंगली इलाके में रहते हैं। हमारा पूरा पनिया विधानसभा क्षेत्र थोड़ा जंगल के अंदर, मैक्सिमम जंगल के अंदर है और जंगल के बाहर है। आज तक हमारे पनिया महाराजगंज को 32 साल हो गए साहब। 32 साल महाराजगंज जिला होने के बावजूद यहाँ 5 विधायक काम करते हैं। 4 लायक विधायकों ने अपने अपने विधानसभा में तहसील बनवा लिया, लेकिन यहाँ पर जितने विधायक आए वो लोगों ने कभी हमारी जनता को तहसील का जो सुविधा था वो देने के लिए कभी हाँ भी नहीं भरे, कभी लेटर ड्राफ्टिंग भी नहीं किए, कभी विधानसभा में मुद्दा भी नहीं उठाए कि पनिया विधानसभा में तहसील बनना चाहिए। पनिया विधानसभा की हालत यह है कि यहाँ की जनता ने उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया, हरदम वीवीआईपी व्यवस्था, वीवीआईपी लिस्ट में नाम था, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारी पनिया की जनता आज रो रही है, तड़फ रही है। यहाँ पे किसी को अटैक आ जावे या लकवा मार देवे तो उसको मुख्यालय मतलब महाराजगंज या गोरखपुर मेडिकल कॉलेज या सदर हॉस्पिटल में जाने के लिए आधे रास्ते में मौत हो जाएगी, क्योंकि बभनौली से लेकर के भटहट का जो रास्ता है ये रास्ता नहीं है, ये दंश है। और ये वर्तमान सरकार और पीछे के सरकार सभी एमएलए की देन है कि जब भी ये रोड बना 6 महीने में जैसी हालत में था वैसी हालत में हो गया। आज 8 महीने पहले लखनऊ मंत्रालय में मैंने लेटर दिया इसके मामले में कि हमारा जो बभनौली से लेकर के भटहट का रास्ता है और रास्ते को आरसीसी बनाया जाए, दोनों तरफ से लाइट की व्यवस्था की जाए। ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 52 से 55 गांव के लोग इधर मेडिकल इमरजेंसी जब होता है तो पनिया ब्लॉक से इसी रास्ते मेडिकल कॉलेज और सदर हॉस्पिटल जाया करते हैं। जैसे कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली की पार्टी आम आदमी पार्टी जो है माननीय केजरीवाल जी की पार्टी है, क्या उत्तर प्रदेश में अपनी छाप छोड़ सकती है? मेरे भाई साहब, मैं ये आज ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब का सत्ता यहां उत्तर प्रदेश में बन चुका है।
क्योंकि एक रोल मॉडल दिल्ली में जो पेश किया है, उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के हर गांव के लड़के वहां रहते हैं, जो सुविधा वहां से उठा करके लाभ ले करके आए हैं, वो केजरीवाल साहब के सिपाही बने हुए हैं। वो केजरीवाल साहब के सुविधाओं को चिल्ला चिल्ला करके गली गली में बोल रहे हैं। हम कम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन 15 से 20-25 सिपाही उनके केजरीवाल साहब के बनाए हुए उनकी सुविधा में लाभ उठाए हुए लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, एरिया में जाता हूं तो हमारे केजरीवाल साहब ने 90% काम हमारे पनियरा विधानसभा में दिल्ली में बैठे हुए कर दिए हैं। 10% जो काम बचा है, 2% मैं कर रहा हूं, 8% पब्लिक निभा रही है। 100% विजय पनियरा विधानसभा में जैसे निश्चित है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा विश्वास है और अटूट विश्वास है। चूंकि विपक्ष पार्टी का कहना है कि दिल्ली छोटा सा राज्य है और इस बड़े राज्य को दिल्ली की तरह बनाना बड़ा मुश्किल है, क्या उत्तर प्रदेश दिल्ली की तरह बन सकता है? बेशक बन सकता है। और गली से लेके दिल्ली तक सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सब लोग जानते हैं कि छोटा अगर 8 डिस्ट्रिक्ट का अगर वो राज्य है और ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का राज्य है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसी तरह से उनको बजट भी देती है, उनको पैसा भी देती है। और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का कहना है कि अगर दिल्ली में हम लाइट फ्री में दे सकते हैं, जबकि दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बिजली पैदा होती है, उसके बावजूद बिजली खरीद करके उत्तर प्रदेश से हम फ्री में दे सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हमारी आम आदमी पार्टी सरकार आते ही बिजली फ्री में देना तो चुटकी का खेल है और चंद मिनटों का खेल है। ये केजरीवाल साहब को आता है। विपक्ष पार्टी का कहना है कि सन 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्षों को कोई मुद्दा ही नहीं छोड़े हैं। जितनी मुद्दा ये लोग बोल रहे हैं केवल इनका ख्याली पुलाव है। जनता समझ चुकी है इनके सब कारनामे को, और जो भी है ये विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए सत्ताधारी पार्टी ने काम किया है। आज पूरी जनता जान चुकी है। गली गली में लोग बोल रहे हैं कि अमीरों को अमीर बनाने वाली सरकार केवल वर्तमान सरकार है, और गरीबी मिटाने के लिए इन्होंने जो आंदोलन किए थे और जो भी ये लोग योजना चलाए थे, वो गरीबी मिटाओ आंदोलन नहीं था, गरीब मिटाओ आंदोलन हो गया था। आज धरातल पर देख रहे हैं कि बिजली का कनेक्शन फ्री में दिया गया था, और बिल जब 9-9 लाख रुपए का बिल आ रहा है तो लोगों का अटैक हो जा रहा है और लोग परेशान हो जा रहे हैं। और मैं खुद गांव में जाके परसौना गांव में देखा हूं, एक लेडी है जिसके घर में एक बल्ब बाहर एक अंदर जलता है, उसका 3 साल का बिल 9 लाख रुपया है। उसके घर वाले बेहोश हो जा रहे थे। हमारे गांव में सुनने को मिलता है, भोजपुरी में कहते हैं लोग, लूटले बा बांटता और लूटे खाती धावता। यही वर्तमान सरकार की हकीकत है। गांव गांव में ये सुनने को जी मिलता है। अभी हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ, शिक्षक पात्र परीक्षा यानी टीईटी का उत्तर प्रदेश में एग्जाम हुआ, और एग्जाम के बीच में ही पता चला कि बच्चों की परीक्षा स्थगित कर दी गई, उन्हें रोक दी गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाइयों, ये सबसे बड़ा दुख का विषय उत्तर प्रदेश में जितनी बार हमारी वर्तमान सरकार ने ये निकाला है कि अब भर्ती होगा, उसमें 1000, 1500, 2000, 500, 200 रुपया परीक्षा शुल्क भर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया, गवर्नमेंट के खाते में चला गया, और इन्हीं के एजेंसी वालों ने, इन्हीं के लोगों ने पेपर लीक करके बच्चों का किराया भाड़ा और इनसे पैसा वसूलने का कारोबार ये पार्टी जितना अच्छे से कर सकती है वो कोई भी पार्टी आज तक नहीं करी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो काले कारनामे हैं, हर युवा हर जवान समझ चुका है कि ये धन उगाही का कारोबार लोग वांट निकालते हैं और पैसा जमा करवाते हैं ऑनलाइन, उसके बाद में पेपर लीक करके पूरा पैसा हड़प कर जाते हैं। ये मेरा कहना है, ये मेरा ब्लेम भी है, और ये युवा पीढ़ी समझ चुका है। अब की बार के इलेक्शन में चाहे आप लैपटॉप दे दो, चाहे स्कूटी दे दो, वो सब समझ चुके हैं कि लेना हमारा हक है, लेंगे, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देंगे, क्योंकि केजरीवाल साहब ने ईमानदारी से अपना वचन निभाया है। जैसे आपकी पार्टी क्या एजेंडा प्रस्तुत कर रही है? हमारी पार्टी का एजेंडा पहले से कंफर्म है, किसानों को बढ़ावा देना, जवानों को बढ़ावा देना, और इनके जो पैसे कमा रहे हैं इनका पैसा इनके पॉकेट में ही रहे, बिजली के बिल में न जाए,
पढ़ाई में न जाए, दवाई में न जावे और महिलाओं के भाड़े में न जावे, ये सब कुछ स्पष्ट है। अगर चार तरफ से पब्लिक का, हमारे आम जनता का पैसा बचता है तो जरूर हमारी आम जनता समृद्धशाली होगी। अभी हाल ही फिलहाल कंगना रनौत ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि सन 2014 के बाद हमें आजादी मिली है, यानी भारत को आजादी मिली। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम आम आदमी पार्टी वाले शहीदों का कदर करते हैं, जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी कदर करते हैं, और जिन शहीदों ने 1947 के पहले लड़ाई में अपने सब कुछ खोए, अपने परिवार, माताएं बहनें, अपना सुहाग और अपना भाई खोए, उनकी यादाश्त में हमारा हर वक्त सर नीचे झुकता है। लेकिन कंगना रनौत ने जो एकदम भद्दा बयान दिया, पूरे प्रदेश में हम लोग हर पुलिस स्टेशन पे खड़े होकर के उनके खिलाफ में हम लोग FIR करवाए, और वर्तमान सरकार ये उनके खिलाफ में कोई कंप्लेन नहीं करी और अभी तक ये घूम रही हैं। सबसे बुरा बात है 1947 में जो हुआ वो उनको नहीं मालूम है, इतिहास नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग गांव में रहते हैं, गांववासी हैं, हमको मालूम है कि क्या हुआ है, और शहीदों का सरासर अपमान है। इसके लिए उनको जेल होनी चाहिए। यदि ऐसे में आप अगर पनेरा विधानसभा के विधायक होते हैं तो वह कौन सा ऐसा कार्य होगा जो पनेरा विधानसभा को एक तोहफा के रूप में देंगे? सबसे पहले पनेरा विधानसभा को तहसील बनाने का कारोबार करूंगा, और 6 महीने से आंदोलन कर रहा हूं। अगर ये वर्तमान सरकार ने घोषणा कर दिया तो इसके बाद में मैं हॉस्पिटल का काम, रोड का काम, और यहां पर जखीरा से लेकर के और भौराबारी तक जितने भी गांव हैं वहां तक के रोड के जो व्यवस्था होगी उसको अच्छा करवाएंगे। प्राइमरी स्कूल में जो फैसिलिटीज होगी, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। प्राइवेट स्कूल में जो मोटी फीस ली जाती है उसके लिए मैं सोचूंगा कि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं और वहां पे अच्छे शिक्षक हैं, अच्छी व्यवस्था करवाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। पनियरा में जो GIC है उसमें मैं पढ़ा हूं, और उस पनियरा GIC के लिए पूरे के पूरे शिक्षकों और सुविधाओं की व्यवस्था करवाने का पहला प्रयास करूंगा। यहां एक अच्छा हॉस्पिटल, 50 बेड का जनरल हॉस्पिटल परतावल में, और पनियरा में भी 50 बेड का जनरल हॉस्पिटल, 25 बेड का ICU सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा, जिससे किसी घर में अगर मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है तो यहां पे उसको संभाला और सुधारा जा सके मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। बाकी हमारे आला कमान का जो भी आदेश उपदेश है उसको मानते हुए और आम आदमी पार्टी के मुद्दे को यहां पे लाते रहूंगा और सिपाही बन के काम करते रहूंगा। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो ये रहे डॉक्टर अवधेश सिंह जी, जो पनेरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं सन 2022 की विधानसभा का। जी हां, अजय कुमार राजेश यादव के साथ, महाराजगंज, पनेरा विधानसभा।